चलो मेरे साथ। तुम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। वो कहीं कुछ किया। तुमने स्कूल में डिसिप्लिन किया, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। तुम चलो अपने मार्ग पे और हाथ ऊपर करके खड़े होना, और आप मेरे साथ चलेंगे। चलो। जय हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। डिसिप्लिन। जय हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। बहुत नीचे कर सकती हो। जय हनुमान जी की। हनुमान जी बचा लेना। ये सच्ची मैंने यहाँ अकेला बैठा के कहाँ चला गया? घड़ी लेने तक आ गए। आज तुम्हारी घड़ी सताई होगी। जैसे ही सर आएगी ना, उनको कान पकड़ के बड़ा वाला सॉरी बोल दूंगी। टूबैटू ने कहा था ना कि कोई भी टीचर जी के सामने अंग्रेजी में बात करो ना तो वो खुश हो जावे। लेकिन मैंने भूख भी इतनी लग रही थी, भूख के मारे बोला भी ना जा रहा। जलेबी बाबा। खाओ। क्या हो गया? सर जी सारी हमारी कोई गलती ना थी। वो आरती ने ही मैंने भागने बोला था, इसलिए मैं भागी। और सर जी उस दिन मैंने आपकी मोटर खराब कर दी थी ना, वो हम लोग किसी और को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन आपकी मोटर भी बिल्कुल उनकी मोटर की तरह थी, तो वो गलती से आपकी मोटर खराब हो गई। सर जी सारी मैं जाती हूँ। अब चाहो तो मैं उठक बैठक कर लूँ। सर जी माफ कर दो, जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ चली, कहाँ चली? अरे बैठो दुर्गा, बैठो तुम। आओ। अरे आओ तो बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो। हाँ बैठो। ये खाओ ना। सर जी आप अपने लिए लाए होगे, खा लो ना। ना तुम्हारे लिए, खाओ। ना आप खा लो। अरे मैंने तुम्हें दौड़ते देखा था, दो लोगों की रफ्तार से दौड़ रही थी तुम। और बड़ी जान लगती है दौड़ने में। एक एथलीट ठीक से खाएगा पिएगा नहीं तो दौड़ेगा कैसे? हैं? क्या बोले? एथलीट? ना ना एलीट ना, मैं दुर्गा से दुर्गा चौधरी। ठीक है दुर्गा जी, आप दुर्गा जी ना, दुर्गा सिर्फ दुर्गा। ठीक है दुर्गा, ठीक है। तुम बरवारा से हो, फिर ये हमारे स्कूल में कैसे? तो तुम ये तो खाओ। नहीं साथ बताती भी जाओ। बताओ। बहुत बढ़िया, अब पियो। हाँ सर क्या जान ले रहे हो उसकी? आई नहीं अभी तक बाहर। चल के देखते हैं। चल। इसे तो पनिशमेंट के बदले जलेबियां खाने मिल रही है, इसके तो मजे। डोंट वरी आरती, इसे जलेबियां खाने दो। इसे मजा अब तो मैं ही चखाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें हराया ना इसने। इसके अंदर इतना दम नहीं जो मुझे हरा सके। आज इसका लक था, प्योर लक। ना ना ना, कोई लक वक से ना जीती तुम। ना सर जी, उस आरती ने मैंने दौड़ने के लिए उकसाया था और फिर मैं दौड़ी। अगर मैं धीरे भागती ना तो वो मैंने धक्का देके गिरा देती। क्या दौड़ी थी तुम, क्या दौड़ी थी? अब बिल्कुल एक चैंपियन की तरह, एक ऐसा चैंपियन जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई मुकाबला, कोई मैच नहीं होता। और ये जो तुम जीती ना, वो लक वक नहीं, ये तुम्हारा हुनर है, काबिलियत है तुम्हारी। देखो दुर्गा, तुम देखो क्या है दुर्गा की ना, हाँ हर इंसान में ना एक काबिलियत होती है, एक हुनर होता है जिसमें बेस्ट होता है।
और तुम सबसे अच्छी हो दौड़ने में। जिस रफ्तार से तुम दौड़ती हो ना, तुम दौड़ने के लिए पैदा हुई हो। स्कूल की प्रतियोगिता में तुम भाग ले लो, हमारा नाम लिखा दे तो और तुम जीत जाना। जी सर जी, तो मरवाएंगे मन्ने। तो नाम लिखा दो तुम्हारा। हाय, दुर्गा के आने से मारे को कितना आराम हो गया। रिलैक्सिंग ही रिलैक्सिंग। वाह, हाय राम, मेरा हाथ कट गया। ये क्या हो गया? एक चोट से उभरी नहीं कि दूसरी चोट मारे को लग गई। मारी लाडो आई है। अगर मारा हाथ ना कटा होता तो पकवान बनाते, अपने हाथों से खिलाती। हे राम, कितना दर्द हो रहा है। बुआ, क्या हुआ? दिखाओ। कितनी जोर से लग गई। माँ इतना संभाल के काम करती थी, आपको भी देख के काम करना चाहिए ना। अरे नाश्ते का तो कुछ अता पता ना था। अब रोटी भी खवाएगी कि पड़ोसियों से मंगा लूं मैं? देख लाडो, तुम माँ जी की बातों का ना बुरा ना मानना। उनकी उम्र हो गई है ना, उनको सब कुछ टाइम टू टाइम चाहिए। और मैं उनको अपनी हालत कैसे बताऊं? अब खाना बनाने के लिए बर्तन ही धो रही थी कि हाथ कट गया। अब श्री जी का भी यहाँ नहीं है हमारी मदद करने के लिए। मैं अकेली जान ये क्या संभालूं? बुआ, आप अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना आपके साथ। बोलो कौन से बर्तन धोने, मैं धो देती हूँ। लाडो, मैं थारे से बर्तन कैसे धुलवाऊं? मैं कुछ करती हूँ ना बुआ, आप बैठो, बताओ कितने बर्तन, मैं धो देती हूँ। अच्छा, इनमें से कौन कौन से बर्तन धोने से? वो लाडो, अब खाना बनाते वक्त कौन सा बर्तन कब इस्तेमाल हो जाए पता नहीं ना। सॉरी, मैं थारे से काम करवा रही हूँ, पर प्लीज तू सारे बर्तन धो देगी? ठीक है, कोई ना, मैं सारे धो दूंगी। मैं कपड़े बदल के आई। बुआ, मैं कर देती हूँ। पानीपत की लड़ाई, मुझे उसमें हर साल के हिसाब से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन किससे लड़ा था, कब लड़ा था, कितने लोग खड़े थे, और हाँ, ये पेंटिंग में सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। जैसा इंसान खुद हो रहे, उसे अपने आसपास वैसा ही माहौल पसंद आवे। खुद तो भट्टी की तरह जलता रहता से। अरे दुनिया में पहले दुख में के अच्छी खुशी वाली तस्वीर बनानी चाहिए। मारने में कैसी लड़ाई झगड़े हर चीज। अरे जिज्जी, क्या बोल रही है तू? नए दौरे पड़ने लगे के अपने आप पे बड़बड़ाने के? कुछ ना बंटू जी, मैं बस अपने काम के बारे में सोच रही थी। अरे तूने अपने मुंह से सोचना शुरू कर दिया? हमारे को तो लगा आज तक दिमाग से सोचा जाता था। अरे शिल्पा सुन, तन्ने 10वीं तक पढ़ाई की से ना, तो तन्ने तो बेरा ही होगा। तन्ने पानीपत की लड़ाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, तो मैंने कुछ बता ना। तन्ने कहा ना जाना उसके बारे में? अरे वो मैं जहाँ काम करने जा रही हूँ ना, वहाँ का वो मैनेजर खड़ूस कहीं का, उसने ना अपनी अकड़ में आके जानबूझ के मारे को ऐसा काम सुपा से हमेशा लड़ाई झगड़ों के बहाने ढूंढता रहे। तो ये सब छोड़, तन्ने बेरा से के बता ना। पानीपत के बारे में? अरे ये तो बहुत बड़ी लड़ाई थी, दो राजाओं के बीच में हुई थी। कुछ उनके बीच में नदी बह रही थी, तो पानी को लेकर लड़ाई होगी कि पहले पानी कौन पिएगा। और रही बात पथ की, तो पथ में रास्ता, मतलब पानी वाले रास्ते की बात थी ये तो। क्यों बंटू जी, सही कह रही ना मैं? अरे जिज्जी, तेने कुछ आता जाता है कि ना? पानीपत की लड़ाई पानी के लिए ना, खेतों में पानी की सिंचाई के लिए हुई थी। किसके बीच हुई थी? और उन राजाओं का नाम क्या था? नाम जान के आप क्या करोगी? आरती उतारने जानी है के? जितना बताया से उतना काफी से।
वो खड़ूस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं क्या करूं? वैसे अमृता, तू अपनी तुर्की मुर्गी से पूछ लो ना इसके बारे में। बारे पे तो थारे को भरोसा होगा ना? नहीं, वो तो पढ़ती है ना बड्डे स्कूल में, उसी से पूछ लियो पानीपत की लड़ाई के बारे में। आप ना हर परेशानी को हिम्मत और मुस्कान के साथ पका देते सो, और हम सबने आपकी ताकत देखी, आपकी हिम्मत देखी। आप वो हो जितना आपके पास है, उसी में सब कुछ बना देते सो। मेरी दुर्गा, अगर वो होती तो कहती कि जिज्जी, अगर मुश्किल अपनी अकड़ दिखाए तो उस मुश्किल को अपनी हिम्मत की अकड़ दिखाओ और अपनी गर्दन उसके सामने कभी ना झुकने दो। मुश्किल अपनी अकड़ दिखाए, उस मुश्किल को अपनी हिम्मत की अकड़ दिखाओ। बुआ, मैंने सारे बर्तन धो दिए। अरे वाह लाडो, देखो एकदम चमक रहा ना। हाँ, तूने इतने जल्दी सारे बर्तन धो दिए। और मैं भी ना, तू स्कूल से आई है, थकी होगी, थारे को भूख लगी होगी, और मैंने पूछा तक नहीं। ये ले बिस्कुट खा, 1 2 अच्छे से खा ले। इससे ना दिमाग में चुस्ती और शरीर में तंदुरुस्ती होती है, ठीक है? लाडो, इससे ज्यादा खाएगी ना तो सुस्ती आ जाएगी, फिर थारे से पढ़ाई ना होगी ना, ठीक है? मली लाडो। दीदी, अब इतनी देर से क्यों है? स्कूल तो कब का छूट गया था ना? स्कूल नहीं, स्कूल। हाँ, वो मेरा ट्यूशन क्लास था ना, इसलिए। अब दिन भर मेहनत करते रहते हो ना, बिल्कुल खेत वाले बिरजू चाचा की तरह। देखना, मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करूंगी। लेकिन आज तो मेरी टांगे टूट रही है इन एक्स्ट्रा क्लासेस के चक्कर में। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस पूरे दिन भाग दौड़। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? बोलना दुर्गा। आज तो मैं भी बहुत भागी। भागना पड़ा? लेकिन क्यों? फिर हमारे मुंह में जलेबी और दूध। स्कूल की प्रतियोगिता में तुम भाग ले लो, हमारा नाम लिखा दे तो और तुम जीत जाना। तूने क्या कहा? ना सर जी, अब समझ ना रहे। वो तो मैं दौड़ती ना हूँ, पतंग के पीछे ऐसे ही भाग गई थी। मैं कोई खिलाड़ी ना हूँ, आज भी ऐसे ही दौड़ ली। हमारे तो पैर ही जाम हो जाते हैं। गड़ा दर्द हो रहा है। गलती भी हमारी है, वरना सारथी की बात तो मैं आना ही ना चाहिए था। वो तो मैं ऐसे ही आ गई। सर जी, अगर आप हमारे से नाराज होकर मैंने ये सजा दे रहे हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा वापस ना करूंगी। सर जी प्लीज माफ कर दो। आई एम अ गुड गर्ल, आई विल स्टडी वेरी हार्ड। ना ना, नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, और ये कोई सजा नहीं है, ये तो तुम्हारे हुनर की पहचान है। सर जी प्लीज, हमारे पापा ने मैंने यहाँ पे पानी में पढ़ने भेजा से। आज मैं भटक गई तो उनकी बातों में आ गई, फिर उनकी बातों में कभी ना आऊंगी। सर जी प्लीज, मैं बहुत मेहनत करके अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, सर समझ गए होंगे ना। क्यों? फिर किया क्या तूने? अगर 2 मिनट और भी वहाँ रुकती ना तो सर हमारा रेस में नाम लिखा देते। अभी मैं जाती हूँ, ठीक है? अब दुर्गा, इसलिए भाग गई वहां से। दीदी जानती हूँ पढ़ने में भैंस जैसी हूँ और अक्षर मारे आगे काले, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार ना होती। टू यही कहता से। बात तो सही है, लेकिन फिर भी दुर्गा, कोच सर अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा ना। और तुझे पक्का रेस में नहीं दौड़ना? तेरा बिल्कुल भी मन नहीं? तन्ने अनपढ़ नहीं रहना बेटा, तो
दौड़ भाग करके चश्मा जीता जा सकता है, जिंदगी नहीं जीती जा सकती। उसके लिए दौड़ना नहीं, एक जगह बैठ के अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ना मन ना दौड़ना, बस पढ़ाई में अपना दिमाग दौड़ाना है, कुछ काम ना आने वाला सिवाय पढ़ाई के। अब मैं बस बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाकर पापा का नाम गर्व से ऊंचा करूंगी। माँ कुछ की हो गई, माँ कुछ की हो गई माँ। दुर्गा, दुर्गा। मैं हूँ, मजाक कर रहा था। माँ क्या देख रही है माँ? मंडे जल्दी से चीनी और दही खिला देना माँ, मेरा पेपर है। मेरा आज क्या कहती है उसको, मैथ्स का पेपर है, ऐसे ही कहती थी ना वो। माँ आज हमारी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला सर, और अब तक आपने मारी को दही चीनी ना खिलाई। इस घर में मारी किसी को चिंता ही ना है। आप क्यों चुप हो गए जी? दुर्गा की आवाज निकालिए ना, निकालिए ना दुर्गा की आवाज। अच्छा, तुम्हें याद है जब मैं उसकी पसंद की टॉफी लेके आता था तो कैसे बोलती थी? पापा ये टॉफी मैं किसी को नहीं दूंगी, पापा ये टॉफी मैं किसी को नहीं दूंगी। ऐसे बोलती थी ना। देखो जी, ये देखो मैंने क्या इकट्ठा कर रखा है। जब वो आवेगी ना, इतनी सारी इकट्ठा कर लूंगी कि इसके मुंह टॉफियों से भर जाएगी। तुझे याद है कि मैं घर आता था टॉफी लेके? बस करो, खुद भी रो रहे हो और मन भी याद दिला दिला के रुला रहे हो। जानो सोना, मैं अपनी छोरी को कितना प्यार करूं, सो कैसे रहूंगी उसके बिना? मेरे दिल के टुकड़े से वो। तू रो मत। हम दोनों पागल हैं जो रो रहे हैं बिना मतलब से। अरे हमको तो खुश होना चाहिए कि अपनी बेटी इतने बड़े स्कूल में गई है, अपने पापा का नाम रोशन करेगी इतना। कोई ये तो हंसने की बात है, रोना थोड़ी ना चाहिए हमको, हंसना चाहिए हमको। भाई उसके आगे बढ़ने का इतना बड़ा रास्ता खुल गया है। तू भी बेकार में रोती है, मैं तेरे को देख कर रो पड़ता हूँ। सुनो जी, वो आपने सोचा कि 2 दिन में पैसे का इंतजाम कैसे हो पाएगा? तू चिंता मत कर, कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे तुम्हें पता है ना, मैं दुर्गा का पापा हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा। तू चिंता क्यों कर रही है? सब ठीक हो जाएगा। सर आपको पता नहीं क्या लगता, पर मैं यहाँ वाकई झक नहीं मार रहा। ओहो, आप तो बुरा मान गए। मेरा वो मतलब ना था सर जी, लेकिन कल सुबह लड़कों की कबड्डी टीम 7 बजे निकल रही है। आप 6:45 तक आएंगे तो भी चलेगा। सर मैं कबड्डी टीम के साथ नहीं जा पाऊंगा, आप किसी और को भिजवा दीजिए, क्योंकि मुझे वुमेन्स रनिंग टीम के लिए 5वीं और सबसे तेज खिलाड़ी मिल गई है। आप चाहते थे ना कि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, अब आप देखना सर, ये लड़की पूरी भिवानी में हमारे स्कूल का नाम रोशन कर देगी। बस आप देखते जाइए सर। कैसे समझाऊं तुम्हें दुर्गा, कैसे समझाऊं तुम्हें? वो बात है जो तुम्हें हर उस रेस में नंबर 1 पहुंचा देगी, जिस रेस में तुम भाग लोगे, जिस रेस में तुम दौड़ोगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।